हेलो दोस्तों, मैं सैयद मोहम्मद समी CFMTTI बुधनी से। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पिस्टन निकाल कर बताया था, तो मैं आज आपको ये कैम शाफ्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये कैम शाफ्ट है जिससे कि वालों को ऑपरेट किया जाता है और 5 HP में पंप को भी इसी से ऑपरेट किया जाता है। ये कैम शाफ्ट जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये लोब बने हुए हैं, ये कैम लोब कहलाते हैं। ये कैमलॉक कहलाते हैं और ये एक बुश है जो इसको क्रैंक केस के अंदर फिट करने में मदद करता है और यहाँ से इसे ग्रुप नट से इसको लॉक किया जाता है। ये वाला एक सुराख देख रहे हैं आप, ये जो क्रैंक केस में रहता है इसको हमें मिलाना चाहिए जिससे कि हमारा ये यहाँ पर लुब्रिकेशन चलता रहेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे, ये क्रैंक गेयर है, यहाँ पर मार्किंग रहती है जिससे कि हम टाइमिंग मिलाते हैं। उसके बाद ये एक एक्सटेंशन शाफ्ट लगी हुई है, इसके अंदर एक टी रॉड या बटरफ्लाई रॉड लगती है। उसके यहाँ पर एक वॉल रहता है छोटा सा और ये पुश रॉड रहती है जो गवर्नर सिस्टम है। इसको हम गवर्नर वेट, ये जो है ये गवर्नर वेट हैं, ये इस तरह से, और ये इसके रिटर्न स्प्रिंग हैं। ये जो रिटर्न स्प्रिंग हैं, ये रिटर्न स्प्रिंग 14 कॉइल, 16 कॉइल और 18 कॉइल के आते हैं। इस तरह से ये पुश रॉड इसमें लगी रहती है और जैसे ही ये 1500 RPM से ज़्यादा ओवर जाने की कोशिश करता है तो ये बेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घूमते हैं और ये पुश रॉड आपको जो दिख रही है, ये पुश रॉड इस तरह से इसको बाहर की तरफ धक्का देती है। ये जब जैसे ही बाहर आती है तो ये फल्क्रम ब्रैकेट में जो कंट्रोल फ्यूल पंप कंट्रोल रेट इंटरनल लीवर लगा रहता है उसको पुश करती है इस तरह से। इसके 6 से 9 mm तक की ये ट्रैवल करती है। ये जो ट्रैवल होती है बाहर आती है, ये 6 से 9 mm पर तक बाहर आती है। तो ये फल्क्रम ब्रैकेट में लगे कंट्रोल रैक, फ्यूल पंप कंट्रोल रैक इंटरनल लीवर को पुश करती है, वो एक्सटर्नल लीवर को पुश करता है। और मैं आपको बताता हूँ, देख रहे हैं ये फल्क्रम ब्रैकेट कहलाता है पूरा। ये फल्क्रम ब्रैकेट, ये फल्क्रम ब्रैकेट में ये एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये जो हमें बिफोर TDC या TDC के मार्क को फ्राइबल में जो लगा रहता है उसकी मार्किंग बताता है। तो ये फल्क्रम ब्रैकेट में आप देखें कि ये चीज़, ये फ्यूल पंप रैक ऑपरेटिंग इंटरनल लीवर कहलाता है और ये लीवर इस पुश रॉड के ऊपर ये इस तरह से फिट होता है। ये देखिए, आप नीचे से दिखाएंगे ज़रा सा, ये इस तरह से इस पर फिट हो जाता है। अब जब ये फिट होता है तो जैसे ही ये पुश रॉड बाहर की तरफ मूव होती है ये इस तरह से, तो ये क्या होता है कि ये इंटरनल लीवर को पुश करती है। तो ये एक्सटर्नल लीवर है जो कंट्रोल लेग एक्सटर्नल लीवर इस पंप के साथ, ये जो पंप वो लगा हुआ है, मैं आगे अगली वीडियो में आपको पंप के बारे में पूरा बताऊंगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर जैसे ही ये फिट होती है तो ये इस तरह से एक्सटर्नल लीवर इस कंट्रोल रैक को पुश करता है और हमारे डीजल सप्लाई को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि ये चीज़ आपने देखी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये टैपेट या फॉलोवर भी कहलाते हैं। ये इस तरह से इस कैम के ऊपर यहाँ पर लगते हैं। मैं आपको इस तरह से रख के बता दे रहा हूँ कि जैसे ये कैम रखी है तो ये इस तरह से लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पुश रॉड लगती है, ये पुश रॉडें लगती हैं और पुश रॉड के बाद हमारे जो रॉकर आर्म बॉक्स में एडजस्टिंग रॉकर आर्म लगी रहती हैं, उसमें एडजस्टिंग स्क्रू रहते हैं, वो इस पोजीशन पर आते हैं और ये कैम इसको ऑपरेट करती है। यहाँ तक कि ये चीज़ इस तरह से देख सकते हैं आप। ये मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे कैम लगी हुई है, ये कैम का ये पोजीशन पे रखे हुए हैं और ये यहाँ से इसको पुश करते रहते हैं और जिससे कि रॉकर आर्म हमारी चलती हैं, वो बॉल को ऑपरेट कर कर हमारे सक्शन पोजीशन और जो भी हमारे स्ट्रोक हैं चारों उसको कंप्लीट कराती हैं। बॉल टाइमिंग हमारी यहाँ से सेट होती है। बॉल टाइमिंग की अगर डेफिनेशन की जाए तो स्ट्रोक के अनुसार बॉलों का खुलना और बंद होना ही बॉल टाइमिंग कहलाता है। आपको यहाँ तक की जानकारी मैंने दी। अब मैं ये बता दूं कि ये जो तीसरा लोब है, ये तीसरा लोब इस पोजीशन पर यहाँ पर इस पंप को इस तरह से ऑपरेट करता है। ये चीज़ देख सकते हैं आप, इस तरह से ऑपरेट करेगा। ये यहाँ से इस
प्लंजर के थ्रू यहाँ से इस पंप को पुश करता है, जिससे कि डीजल की सप्लाई करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्यूल कट ऑफ पोजीशन दिखाई थी, अगले वीडियो में मैं आपको इसको पूरा खोलकर भी आगे से दिखाऊंगा। तो आपको अगर कोई आपका क्वेश्चन होए तो आप कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं, और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। हम इसको ऑनलाइन क्लास की तरह आपको बता रहे हैं, तो हम आप अगर लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हम उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टीटीसी बुधनी में किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ये आप लोगों को पता है। बुधनी किसी से छुपा नहीं है, बुधनी में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। इस तरह से पूरे इंजन को हम लोग डिसमेंटल करते हैं, उसके बाद जो ट्रेनिंग आते हैं वही डिसमेंटल करते हैं, वही असेंबल करते हैं। सारी चीज़ें हम उन्हीं लोगों के हाथ करवाते हैं, और वो यहाँ अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं। आप भी अगर ट्रेनिंग के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से चैनल पे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आके इससे भी अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ। तो आप आएँ, यहाँ पे ट्रेनिंग लें, मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।